श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जिनके लिए मैंने अपने जीवन का हर सुख छोड़ा, उन्होंने मेरी ओर से अपने मन को फिर क्यों मोड़ा। जिनके लिए मैंने अपने जीवन का हर सुख छोड़ा, उन्होंने मेरी ओर से अपने मन को फिर क्यों मोड़ा। ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। राम बने जब राजा और सीता महारानी, आओ तुम्हें सुनाएं तब की ये कहानी। अब तो अवधपुरी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, सबके दिल में बस रही एक नई दुनिया थी। हनुमत लखन प्यारे, भरत शत्रुघ्न सारे, राम के अंग संग रहकर लूट रहे थे नजारे। प्रिय श्रोताओं, उस समय की कहानी आप सुन रहे हैं कि राघवेंद्र सरकार लंकापति रावण और लंका की विशाल सेनाओं पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या लौटे
14 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अवध निवासियों ने घी के दिए जलाकर राम का स्वागत किया और एक लंबी अवधि तक अयोध्या का सिंहासन, जिसकी भरतलाल जी राम और सीता जानकर देखभाल करते रहे, गुरु की आज्ञा से राम सिंहासन पर बैठे, शीश पे मुकुट धारण किया, राजा बने। यह स्वाभाविक है कि उस समय जनकनंदिनी भगवती जानकी अवध की पटरानी बनी। किंतु परांबा मां जानकी के चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के वो चिन्ह नहीं थे जो होने चाहिए। हालांकि हनुमत लखन प्यारे, भरत शत्रुघ्न सारे, राम के अंग संग रहकर रूठ रहे थे नजारे। अपने मन में सोचे सिया, मेरे स्वामी ये क्या किया, ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। रावण की लंका में मैंने दुख झेला है, अब तो सबकी खातिर खुशियों का मेला है। मैं थी जिनकी जोगन, जिनका है ये तन मन, मेरे लिए ही नहीं है उनका सारा जीवन। एक दिन जनक दुलारी, राम की प्राण प्यारी, मन की बात बताने राम के पास पधारी। भगवती जानकी सोच रही हैं, रावण की जेल में राम से अलग होकर जो विरह का दुख मैंने झेला वो तो मजबूरी थी, परंतु अब पटरानी होते हुए भी वह सब अधिकार मेरे पास नहीं हैं जो होने चाहिए। अपने मन की कथा व्यथा कहने के लिए राघवेंद्र सरकार राम को एक दिन अकेला जानकर भगवती जानकी वहां पहुंची। अंतर्यामी राघवेंद्र भगवान सब कुछ जानते हुए भी चुप थे कि जानकी जी अपने आप ही जरूर कुछ बोलेंगे। एक दिन जनक दुलारी, राम की प्राण प्यारी, मन की बात बताने राम के पास पधारी। बोली सिया सुनो पिया, सबने हक मेरा छीन लिया, ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। प्रभु बोले सीता से अपना कष्ट बताओ, हम उसे दूर करेंगे, तुम काहे घबराओ। बोली सिया खुश होके, आप हैं अंतर्यामी, फिर भी पूछते हैं तो
सुनिए जरा स्वामी, हनुमत चरण दबाएं, लक्ष्मण चंवर झुलाएं, भरत शत्रुघ्न दोनों हार श्रृंगार बनाएं। सरकार राघवेंद्र ने जनक नंदिनी भगवती परांबा जानकी से जब पूछा, क्या कारण है प्रिय, अपने मन का हाल आप क्यों नहीं बताती, अपने मन को हल्का क्यों नहीं करती? तो भगवती जनक नंदिनी जनक दुलारी जानकी बोली, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, मैं बता रही हूं। मैं रावण के कैद खाने में थी, मैं आपसे दूर थी, केवल आपका चिंतन कर सकती थी, आपके दर्शन सेवा नहीं कर सकती थी। किंतु मैं देख रही हूं कि महलों में रहते हुए, आपके अंग संग रहते हुए, फिर भी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूं। प्रभु ने पूछा, क्यों, ऐसी कौन सी बंदिश है आपके लिए मनाही है क्या? सीता जी बोली, ये बात नहीं है सरकार, मेरे लिए बचा ही कुछ नहीं है सेवा को। हनुमत चरण दबाएं, लक्ष्मण चंवर झुलाएं, भरत शत्रुघ्न दोनों हार श्रृंगार बनाएं। मेरे लिए कुछ ना बचा, दासियों ने दी सेज बिछा, ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। सीता जी से बोले राम जरा मुस्का के, सबको काम संभालो तुम ही पास बुला के। बोली सिया मेरे मन में इच्छा है कि चरण दबाऊं, पवन पुत्र की सेवा मैं कैसे छुड़वाऊं। प्रभु बोले सुन प्यारी, वो तो है आज्ञाकारी, तुमने जो बात कही है उसने कभी ना टारी। जब ये बातें हो रही थी ना, तो सरकार के अंतःपुर में हो रही थी, लेकिन नितांत आप एक बात सुनते आ रहे हैं कि ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई। यदि राम अंतर्यामी हैं तो राम के दास क्या उनसे कम हैं? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हालांकि सीता जी ने सबका नाम लिया था कि हनुमत चरण दबाएं, लक्ष्मण चंवर झुलाएं, भरत शत्रुघ्न दोनों हार श्रृंगार बनाएं, लेकिन सबके लिए पहेली नहीं बनी। केवल हनुमान जी के लिए पहेली क्यों बनी? क्योंकि हनुमान जी को आभास हुआ कि आज के बाद राघवेंद्र सरकार के चरणों की सेवा शायद मुझसे छूट जाएगी, मैं उससे दूर कर दिया जाऊंगा। प्रभु राम ने कहा, सीते हनुमत से सेवा लेना या उसको कोई नई आज्ञा देना तुम्हारे लिए कठिन है क्या? तुम उसकी मां समान हो, वो तुम्हारे बेटे समान है। जो तुमने उसे कभी आज्ञा करी है तो उसने उसका उल्लंघन नहीं किया है, जरा कहकर तो देखो। प्रभु बोले सुन प्यारी, वो तो है आज्ञाकारी, तुमने जो बात कही है उसने कभी ना टारी। बोली सिया सुनो पिया, मन में था जो वो कह दिया, ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई,
जीवन की पहेली बन गई। अगले ही दिन सीता ने सबको पास बुलाया, जो जिसकी सेवा थी सबको ही समझाया। पवन पुत्र से बोली फिर यूं जनक दुलारी, प्रभु चरणों की सेवा अब है मेरी बारी। तुम भी मत घबराना, इतना फर्ज निभाना, जब प्रभु लेंगे उबासी तब तुम चुटकी बजाना। अगले दिन सीता ने सब सेवकों को पास बुलाया, सबकी अलग अलग ड्यूटी बता दी, किसे क्या करना है। विशेष बात तो पवन पुत्र के लिए थी जो चरणों की सेवा कर रहे थे। भगवती जानकी चाहती थी कि आज के बाद भगवान के श्री चरणों की सेवा मेरे सिवा कोई ना करे। जनक नंदिनी पराम्बा मां जानकी ने हनुमंत लाल जी से कहा, ऐ पवन पुत्र, आज के बाद प्रभु चरणों की सेवा केवल मैं ही करूंगी। हतप्रभ से हताश होकर हनुमान जी भगवती जानकी का मुखमंडल देखने लगे। मां, क्या कह रही हैं आप? यदि चरणों की सेवा आप करेंगी तो मैं क्या करूंगा? भगवती बोली, मत घबराओ बेटा, तुम्हारे लिए बड़ी सोच समझ के एक सेवा हमने चुनी है। वो क्या है? तुम भी मत घबराना, इतना फर्ज निभाना, जब प्रभु लेंगे उबासी तब तुम चुटकी बजाना। हनुमत सोची ये क्या हुआ, चरणों से कैसे होऊंगा जुदा। ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। सब तो आ गया सुन के, चल दिए शीश निवाकर, बैठ गए बजरंगी आसन वहीं जमाकर। सीता जी ने पूछा, कहने लगे समझाकर, जब प्रभु लेंगे उबासी नाचूंगा चुटकी बजाकर। सीता खींच के बोली, अभी तो बाहर जाओ, अभी तो प्रभु सोते हैं, यूं तो न शोर मचाओ। हनुमंत लाल जी ने सुना कि चरणों की सेवा मुझसे वापस ले ली गई। इसी बहाने पहले चरणों की सेवा करते रहते, चरण चांपते रहते और श्री राम रघुनंदन का मुखमंडल निहारते रहते। हर समय 24 घंटे जैसे चकोर चांद को देखे यूं देखते रहते। आज्ञा हुई कि सबको अलग अलग सेवा संभाल दी गई है। हनुमंतलाल, तुम्हारे लिए सेवा क्या है कि जब भगवान को उबासी आए तब तुम चुटकी बजाओगे। ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। चरण छोड़ दिए, वहीं पे आसन जमा कर बैठ गए। मां जानकी ने कहा, आप क्यों बैठे हो, क्यों नहीं जाते हो? बोले, मां आप तो बड़ी भोली हैं,
मैं यहां से चला जाऊं और मेरे बाद सरकार को उबासी आ जाए, तब फिर क्या होगा? उबासी का कोई समय थोड़ी ना, इसलिए मैं बैठा हूं। हनुमान जी तो और भी प्रसन्न हो गए। हर समय सरकार के मुखमंडल को देखता रहूंगा, जब उबासी आएगी तभी चुटकी बजाऊंगा। तो सीता जी ने कहा, ये तो ठीक है, परंतु आप देख नहीं रहे हो कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, निद्रा में हैं, सो रहे हैं। अभी तो मत शोर मचाओ, अभी तो यहां नहीं बैठो ना, अभी बाहर जाओ, जब जग जाएंगे तब वापस आना। सीता खींच के बोली, अभी तो बाहर जाओ, अभी तो प्रभु सोते हैं, यूं तो न शोर मचाओ। चल दिए वो शीश झुका, माता सिया से कुछ ना कहा। ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। आकर के बगिया में आसन अपना जमाया, प्रेम के आंसू छलके मन उन्हें रोक न पाया। सोचा अपने मन में, प्रभु कब ले लें उबासी, मैंने न चुटकी बजाई, होगी भूल ये खासी। इतना सोचा उठकर लगे वो चुटकी बजाने, सच तो है भगत की बातें, वो भगवान ही जाने। भगवती जानकी ने खींचकर कहा था कि अभी बाहर जाओ, महल से बाहर आ गए। और आज पहली बार पवन पुत्र हनुमंतलाल जी का मन अनमना सा है। सरकार के मुखमंडल से उनकी सेवा से दूर कर दिया गया। कौन सा अपराध हुआ मुझसे? मां की इच्छा को टाला भी नहीं जा सकता था। बगिया में आए, कुछ देर बैठे, फिर मन में सोचा, मैं यहां बैठा हूं चैन से आराम से, न जाने कब सरकार उठें और उठकर उबासी लेने लगे। क्योंकि हर आदमी जब सोते से जगता है तो एक दो उबासी जरूर लेता है। अगर मैंने चुटकी न बजाई तो आज्ञा का उल्लंघन होगा, सेवा का उल्लंघन होगा। बस फिर क्या था, घूम घूम के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, राम का नाम उच्चारण करने लगे और दोनों हाथ से चुटकियां बजाने लगे। सच तो ये है, क्या सच है? इतना सोचा उठकर लगे वो चुटकी बजाने, सच तो है भगत की बातें, वो भगवान ही जाने। सोए हुए राम जगे, सौ सौ उबासी लेने लगे। ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। सीता जी ने देखा, मन में बहुत घबराई, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सबको बुला के लाई। सबने देखा प्रभु को
मुख से कुछ नहीं कहते, मुंह बंद होने न पाता, फिर हैं उबासी लेते। आखिर वैद्य बुलाया, उसके भी समझ न आया, राम का हाल वही था, सबका मन घबराया। आपने सुना कि हनुमंतलाल जी घूम घूम कर कीर्तन करने लगे, दोनों हाथों से चुटकियां बजाने लगे। जब सैकड़ों चुटकियां बजेंगी तो यह जरूरी है कि सैकड़ों उबासी भी आनी चाहिए। सच तो है भगत की बातें वो भगवान ही जाने, ये तो भक्त और भगवान की लीला है ना। हनुमंतलाल जी चुटकी पे चुटकी बजाए रहे थे, बजाए ही जा रहे थे। सरकार राघवेंद्र सोच रहे थे मेरे भक्त की मेहनत जाया हो रही है, उसकी चुटकी बेकार जा रही है, वो चुटकी मेरे लिए बजा रहा है, मैं उबासी लूंगा तो चुटकी बजाए ना। बस उधर सैकड़ों चुटकियां बज रही थीं और इधर सैकड़ों उबासियां आ रही थीं। जनकनंदिनी जानकी घबराई, पहले भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को बुलाया और सबने मिलकर वैदराज को बुलाया। उन्होंने नाड़ी देखी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन रोग समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वैद्य बुलाया, उसके भी समझ न आया, राम का हाल वही था, सबका मन घबराया। सीता सोचें अब क्या होगा, रोग प्रभु का दूर कैसे होगा। ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। भरत जी बोले लक्ष्मण भैया तुम ही जाओ, हनुमान नहीं आए उन्हें बुला कर लाओ। गए लखन तब देखा वो हैं चुटकी बजाते, झूम रहे मस्ती में राम की धुनी लगाते। लक्ष्मण जी ने उनको प्रेम के बोल सुनाए, राम का हाल बताकर महलों में ले आए। देखा आपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नाटक नहीं करते हैं। हनुमान की चुटकी बेकार न हो, राम जी ने अपने आप को उबासियों का रोग लगा लिया। वैदराज आए, रोग पकड़ नहीं पाए, कुछ समझ में नहीं आया। भरत जी ने देखा बाकी सब तो आ गए हैं, पहुंच गए हैं, लेकिन हनुमंतलाल इस समय कहां हैं। लक्ष्मण से बोले भैया लक्ष्मण अरे देखो तो सही, हनुमान जी कहां हैं, उन्हें बुलाकर लाओ भैया। इस समय तो हनुमान जी की राय लेना भी जरूरी है कि सरकार को ये कैसा रोग लगा है। हनुमंतलाल बगिया में गए तो क्या देखते हैं, झूम झूम के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, चुटकी बजा, दोनों हाथों से चुटकी बजाई जा रही है। ओ अभी तक भी लक्ष्मण जी की समझ में नहीं आया था ये रोग क्या है। लक्ष्मण जी ने पवन पुत्र की बांह पकड़ी और उनको बड़े प्रेम से प्रभु का हाल सुनाया। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी ने उनको प्रेम के बोल सुनाए, राम का हाल बताकर महलों में ले आए। उन्होंने जब राम देखे चरण पकड़ कर रोने लगे। ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई।
चुटकी बंद हुई तो हो गई बंद उबासी, चेहरे सब खिल उठे, थी ये बात जरा सी। सीता जी तब बोली, सुनो पवन सुत कहना, आज से राम के चरणों में तुम सदा ही रहना। सोमनाथ भक्तों के जो सरताज रहे हैं, राम लखन सीता के चरणों में विराज रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पवन पुत्र की बाजू को पकड़ा, बस चुटकी बंद हुई तो राम की उबासी बंद हो गई। इस भेद को लखनलाल जान नहीं पाए। हनुमान जी को बुला के महलों में लाए, देखा तो राम जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, प्रसन्नचित्त हैं, मुखमंडल खिला हुआ है। तो हनुमंतलाल जी ने लखनलाल से कहा, सरकार आप तो कहते थे राघवेंद्र सरकार को न जाने कैसा रोग लग गया है, खामखा आपने मेरे भजन कीर्तन को छोड़ वहीं फिर चुटकी बजाकर नाचने लगे तो सरकार को फिर उबासियां शुरू हो गई। तो लक्ष्मण और भरत दोनों ने कहा, भैया ये चुटकी बंद करो, सरकार के रोग का कारण केवल तुम्हारी चुटकी है। तब सीता जी बड़े प्रेम से बोली, बेटा हनुमंतलाल मैं अपना कहना वापस लेती हूं, आज से सदा ही राम के चरणों की सेवा तुम ही करोगे, बल्कि मेरा आशीर्वाद है कि सदैव राम के चरणों में विराजमान रहोगे। सोमनाथ भक्तों के जो सरताज रहे हैं, राम लखन सीता के चरणों में विराज रहे हैं। जिनके लिए सबको छोड़ा, चरणों में अपने फिर से जोड़ा, ये बात ही हनुमान के जीवन की पहेली बन गई, जीवन की पहेली बन गई। जगत के ईश को प्रणाम बारंबार करते हैं, जो अपने भगत से न जान कितना प्यार करते हैं। जगत के ईश को प्रणाम बारंबार करते हैं, जो अपने भगत से न जान कितना प्यार करते हैं। जगत के ईश को प्रणाम बारंबार करते हैं। वो था मंदाकिनी का तट, मनोहारी सा एक उपवन, लेके खरताल हाथों में मगन थे केसरी नंदन। उसी रस्ते ऋषि नारद बजाते वीणा आए थे, पवन सुत को मगन देखा, प्रेम के आंसू छाए थे। ऋषि नारद ने बाह पकड़ी और बोले केसरी नंदन के जिन ठाकुर की भक्ति में तुझे भूला है तन और मन, के जिनकी याद में दुनिया ही सारी भूल जाती है। कभी भगवान को भी क्या तुम्हारी याद आती है। प्रिय श्रोतागण, जिस रोचक कथानक को आप सुन रहे हैं, मैंने किसी संत के मुखारबिंद से सुना था।
कि ऋषि नारद एक बार भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए और फिर भारत की पुनीत धरा पर पधारे। मंदाकिनी नदी का किनारा है। गहन सघन जंगल में बड़ा रमणीक स्थल देखकर पवन पुत्र हनुमंतलाल जी राम धुनी के मधुर कीर्तन में ऐसे तत्पर हैं, ऐसे मगन हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई सुध-बुध नहीं है। और उनकी अंतर्दशा तो ये है, थकावट किसको कहते हैं, न तन की सुधि रही कोई, मगन थे कीर्तन धुनि में, भूख और प्यास भी खोई। ये भूख और प्यास तो हम संसारी लोगों के वास्ते है। कुछ क्षण ऋषि नारद हनुमंतलाल जी का कीर्तन सुनते रहे और उनकी भाव भंगिमा, उनका नृत्य देख के प्रसन्न होते रहे। जी चाहा नारद जी का कि पवन सुत से कुछ बातचीत की जाए। आवाजें दी, नहीं सुना। आगे बढ़कर नारद जी ने बांह पकड़ी, हनुमान जी को कीर्तन से रोका। भैया अरे सुनो तो। एकाएक कीर्तन रुक गया। हनुमान जी रुक गए। हनुमान जी ने आंखें नहीं खोली और उनकी भाव भंगिमा से जैसे नारद जी के प्रश्न का उनको उत्तर अपने आप मिल गया हो। वो क्या? जगत के ईश को प्रणाम बारंबार करते हैं, जो अपने भगत से न जान कितना प्यार करते हैं। जगत के ईश को प्रणाम बारंबार करते हैं। पड़ा जब विघ्न कीर्तन में, नेत्र हनुमान ने खोले, बड़ी ही निम्रता से वो श्री नारद से यूं बोले। तुम्हारा रोज ही बैकुंठ में आना और जाना है, प्रभु को ध्यान कितना है ये तुझको ही बताना है। सुना है पास ठाकुर के पुराना बही खाता है, जो भक्त हों उच्च कोटि के नाम वहाँ लिखा जाता है। कभी बैकुंठ जाओ तो तुम्ही मालूम कर लेना, कहीं पे नाम है मेरा मुझे आकर बता देना। नारद जी के लिए दो बातें बड़ी प्रसिद्ध हैं। पहली कि वो कहीं टिकते नहीं, टिक सकते भी नहीं, क्योंकि उन्हें शाप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकोगे। और दूसरी बात, उनको लगाने बुझाने की बड़ी आदत है। अब देखिए ना, हनुमंतलाल जी तो तन मन से, तत्परता से, तन्मयता से भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उनकी बाह पकड़ी और कीर्तन रोक के भगवान से भगत को लड़ाने की जुगाड़ सोचने लगे। जब हनुमान जी ने पूछा मुझे क्यों जगाया है, क्या बात है, तो नारद जी कहने लगे भैया मैं तो जानना चाहता था कि जिस भगवान के भजन कीर्तन में तुम इतने तत्पर हो, क्या उनको भी तुम्हारा ख्याल है? तो हनुमंतलाल जी कहने लगे नारद जी ये तो आप ही बताओगे, आप हर रोज बैकुंठ जाते हो आते हो, हमने सुना है भगवान के पास भक्तों का एक बड़ा बही खाता है। कभी आप वहां जाओ और उस बही खाते में देखो और फिर हमारी ओर से भगवान को नमस्कार करके ये भी पूछो, क्या जगत के ईश को प्रणाम बारंबार कर